बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। गला जो मैं बनाऊंगी वो चाइनीज़ कॉलर के साथ बनाऊंगी। उसके लिए ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास पैच है। ये सूट के साथ ही जो पैचेस होते हैं उनमें से ये गले का पैच है, और ये इस तरह से पोस्टर के ऊपर ये चाइनीज़ कॉलर बना हुआ है। तो मैं भी इसी तरीके से गला बना के आपके साथ शेयर करूँगी। गला जो हम बनाएंगे वो बड़ी सफाई के साथ बनाएंगे, ताकि जो वॉश करने से भी ये पैच जो हैं ये ख़राब नहीं हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी, तो गले को तैयार करने के लिए जो हमने कॉलर और स्लिट में इस तरह से ये पैच लगाना है, उसको तैयार करने के लिए एक पीस ये इस तरह से आपने ले लेना है। इसकी चौड़ाई और लंबाई इतनी होनी चाहिए जितनी हमारे पास इस तरह से ये पैच की लंबाई और चौड़ाई है। ये देखें जी, इस तरीके से, ठीक है। इतनी मैंने इसकी लंबाई ले ली है और चौड़ाई भी इतनी ही मैंने इसकी ली है, इस तरह से। अब मैंने जो गले की सामने वाली साइड है जो, उसके लिए जो चीज़ शो करनी है ये इस तरह से, ये देखें, ये जो कढ़ाई है ये मैं जो गले की अंदर वाली साइड है इस पे लेके आऊँगी और इसको मैं शर्ट के साथ अटैच करूँगी। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कपड़े को आपने नीचे इसके बिल्कुल इस तरह से सीधा रख लेना है, और ये पैच इसके ऊपर आपने उल्टा रखते हुए जैसे जैसे ये कट वर्क बनना हुआ है इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के, तो ये टोटल जो है ये पैच हमने इस पीस के साथ अटैच कर लेना है। सिलाई मैंने लगा लिया है। पहले मैंने इन दोनों कपड़ों को इस तरह से ये पैच और ये नीचे से ये जो कपड़ा था इसको सिलाई लगाई है, ताकि जब ये हम ये कट वर्क पे सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा अपनी जगह पे हिले नहीं। अब आपने ये करना है कि एक एक पैर का कपड़ा रखते हुए आपने इस तरह से ये कट वर्क में इस सारे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से एक पैर का कपड़ा रखते हुए मैंने कटिंग कर लिया, और ये सेंटर में इस तरह से ये छोटे छोटे कट मैंने लगा लिए हैं इस तरह से। अब इसको आपने बिल्कुल इस तरह से सीधा करना है। ये बड़ी आसानी के साथ हमारे पास इस तरह से ये सीधा हो जाएगा, और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। जी, तो इसको आपने इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये देखें प्रेस कर लेना है। तो ये हमारे पास कट वर्क बन गया। अब इसकी सीधी साइड के ऊपर यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी ये सिलाई जो है ये अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद ये जो कट वर्क है इसके ऊपर भी सेम धागा लगा के तो इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद तकरीबन एक पैर का कपड़ा इस तरह से रखते हुए एक सीधी सिलाई आपने और इधर लगा लेनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कट वर्क पे इस तरह से ये मैं सारी पट्टी के ऊपर ये सिलाई मैंने लगा लिया है। इसके बाद ये सिलाई भी मैंने लगा लिया, और ये एक सिलाई जो मैंने आपको और बताई थी यहाँ से एक पैर का कपड़ा रखते हुए, ठीक है जी। अब इसको आपने बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ बराबर बिल्कुल इसकी कटिंग काट लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग मैंने काट लिया है, और ये पट्टी एक देखें बड़ी खूबसूरती और सफाई के साथ इस तरह से ये मेरे पास गले के साथ अटैच करने के लिए इस तरह से ये पट्टी जो है वो ये तैयार हो गई है। अब मैं आपके साथ गले की कटिंग शेयर करूंगी। गले की कटिंग काट के इस पट्टी को गले पे लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। गले की कटिंग के लिए मैं आपको इस पट्टी की जो लंबाई है वो बता देती हूँ। तो ये जो मेरे पास पट्टी बन के तैयार हुई है, ये देखें इस तरह से इसकी जो लंबाई है मेरे पास तकरीबन ये 46 इंच है, ठीक है। ये आपके पास कम और ज़्यादा अगर हो तो कोई मसला नहीं है। आपने इस पट्टी के मुताबिक ही गले की जो कटिंग है वो करनी है। और इस तरह से जो ये चौड़ाई है इसकी मेरे पास ये देखें इस तरह से ये तकरीबन 1.25 इंच है। अब आपने गले की कटिंग के लिए इसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर से ये देखें कट को काट के बराबर इस तरह से रखते हुए आपने बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, सेंटर में आपने पहले एक निशान लगाना है। ये सेंटर में निशान हो गया, ठीक है जी।
गले की आप जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 4 इंच। तो आपने ये गले की चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से ये 4 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल ये 4 इंच निशान है मेरे पास। अब आपने यहाँ से भी ये देखें, इसको डबल ही रखते हुए आपने इसका साइज करना है। तो यहाँ से भी आपने ये 4 इंच पे निशान जो है ये लगाना है इस तरह से। अब इस 4 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल लेना है। ये हमारा बैक साइड गले के साथ अटैच होगा। तो इस निशान को, इस कपड़े को आपने पट्टी को ऊपर की तरफ निकालते हुए ये पट्टी जो है आपने इस तरह से, ये देखें, इधर सेट करके तो इस तरीके से रख लेनी है। ये देखिए वी शेप में, ठीक है जी। अब हमने लगाना है गले की कटिंग का निशान। तो उसके लिए आपने इसको इस तरह से उठाते हुए पहले आपने ये निशान जो है कि देखें इस तरह से लगा लेना। ये तकरीबन हमने, ये देखें, ये कपड़ा जो है तकरीबन 1.5 इंच जो पट्टी है ये अंदर की तरफ दबाएंगे। तो यहाँ तक हमने ये निशान लगाना है। ये निशान जो मेरा आया मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, ये तकरीबन 17.5 इंच ये लंबाई वाली साइड पे आया, ठीक है जी। अब आपने ये करना है कि इस पट्टी को आपने हटा देना है इस तरीके से। ये 17 इंच पे जो ये निशान आया, इस निशान पे आपने आधा इंच इस तरह से ये निशान लगाना है, ठीक है जी। और इस आधे इंच वाले निशान को अब आपने इस तरह से वी शेप में जो है ये निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल सिंपल इस तरीके से। अब इस निशान के ऊपर आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने निशान की इस साइड पे रखनी है, कमीज़ की इस साइड पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से ये गले की कटिंग हो गई है। अब इस फ्रंट साइड का तीरा जो है हमने ये सिलाई जो है बैक साइड पे लगानी है। इसके बाद मैं आपके साथ ये पट्टी लगाना शेयर करूँगी। तीरे की सिलाई ये मैंने लगा ली है। अब हमने इस पट्टी को करना है शर्ट के साथ अटैच। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ से मैंने तकरीबन आधा इंच का ये रखते हुए गैप, ये देखें इस तरह से ये दोनों साइड के कॉर्नर पे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब ये सेंटर जो मैंने किया हुआ था इधर भी आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है पट्टी के सेंटर में। और इसी तरह से आपने ये कट जो है इसको बराबर रखते हुए कमीज़ की बैक साइड का आपने इस तरह से सेंटर कर लेना है। और एक छोटा सा कट आपने इधर भी लगा लेना है। गला हम बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे तो उसके लिए आपने मशीन के नीचे इस तरह से कमीज़ की सीधी साइड रख लेनी है। और ये जो मैंने कट लगाया हुआ है पट्टी का, इस कट को आपने इस कट के साथ इस तरह से मैच रखते हुए बिल्कुल बराबर आपने ये सारे पे आपने एक पैर की सिलाई लगा के इस तरह से, तो यहाँ तक आपने ये सिलाई जो है ये लगा लेनी है। इस तरीके से इस कट तक आपने इस सिलाई को लगा के पक्का करना है। दोनों साइड से सेम इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। एक साइड की सिलाई ये मैंने इस तरह से लगा ली है, ये देखें इस तरीके से। अब दूसरी साइड की जो सिलाई लगानी है वो सिलाई भी हम सेंटर से ही लगाना शुरू करेंगे। तो ये कमीज़ जो है ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। तो ये पट्टी इस तरह से नीचे, और इसी तरह से आपने पैर का कपड़ा रखते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये दोनों साइड पे ये देखें ये सारी सिलाई जो है मैंने लगा ली है इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने करना है इसको सीधा। तो सीधा करने से इसकी लुक जो आ रही है मैं आपको बता देती हूँ। अब किस तरह से इसके नीचे भी हमने कपड़ा लगाना है और इसको सिलाई किस तरह से लगानी है। ये कपड़ा जो है ये देखें ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल बराबर पहले तो रख लेना है, बिल्कुल इस तरह से आपने ये देखें बैक साइड कमीज़ की इस तरह से आपने अच्छे से अपने सामने इस तरह से सेट करके रखना है। ये अगर आप इस तरह से ये कमीज़ की बैक साइड को इस तरह गला जैसे बैठता है इस तरह बिल्कुल बिठा के अब आपने इसको पिन अप करना है। ये देखें इस तरीके से ये कपड़ा अंदर की तरफ चला गया। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो उसके लिए पहले तो आपने ये करना है कि इसको पिन अप कर लेना है ताकि ये हिले नहीं। तो गले को देखें इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया। अब हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाई। तो आपने इस तरह से कमीज़ को खोल लेना है। तो यहाँ से आपने ये सिलाई जो है ये लगानी शुरू करनी है किनारे के ऊपर। इस तरह से आपने ये सारे गले पे ये इस तरह से बैक साइड
और इस पे ये सिलाई लगा के यहाँ पे पक्का करके आपने निकाल लेना है। ये सिलाई इस तरह से ये सारे गले पे मैंने लगा लिया। अब हमने इसके नीचे कपड़ा अटैच करना है, तो उसके लिए जो साइज़ आपने गले का करना है इस तरीके से आपने यहाँ से तीरे से काट लेना है। ठीक है, मैं इसकी जो इस तरह से लंबाई है ये 9 इंच रखूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आप अपने गले के लंबाई के मुताबिक 8 इंच भी करें तो ठीक है, लेकिन ये जो 9 इंच मैं रख ली हूँ ये बेस्ट है हमारे लिए ये गला तैयार करने के लिए। इसके नीचे अब जो मैंने ये पीस लगाना है, इस पीस को तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये 0 की पेपर पट्टी का मैंने एक पीस ले लिया। इसकी जो लंबाई मैंने ली है ये देखें इस तरह से 8 इंच है और ये इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है। अब आपने एक एक्स्ट्रा पीस ले लेना है, तो उसके ऊपर आपने इसको जो है ये तैयार कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर लिया है। अब इस कपड़े को आपने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये जो हमारा ऊपर आएगा ये जो कपड़ा इस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए हमारे पास, इस तरह से तैयार। ये इसके धागे वगैरह नहीं नज़र आने चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक पीस जो है इसके नीचे लगाने के लिए तैयार कर लेना है। ये तो इस तरह से ये एक पीस जो है ये मैंने ये देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। अब आपने दोबारा से इस कपड़े को इस तरह से कमीज़ को गले को इस तरह से खोलना है अपने सामने। ठीक है, और जहाँ पे ये देखें गला बैठ रहा है आपने इसी तरह से इसको रखते हुए किसी साइड से भी आपने इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज़ आपने इसको रखना है। इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये कपड़ा जो है इसको आपने इसके नीचे इस तरह से लगाना है। इस तरह से ये कपड़ा देखे मैंने नीचे इसके सेट कर लिया है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये ग्लू स्टिक आपने इस तरह से लगा के तो इस कपड़े को जो है ये इसके साथ चिपका लेना, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो कपड़ा जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये तो ग्लू स्टिक लगा के मैंने इसको ये देखें इसके साथ चिपका लिया। अब लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। तो सिलाई जो हम लगाएंगे यहाँ से आपने जैसे जैसे ये कट वर्क बनना हुआ है इसी तरह आपने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है, और ये दूसरी साइड पे भी आपने ये सिलाई जो है इसी तरह लगा लेनी है, और एक सिलाई आपने इधर भी लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। बैक साइड से आपने ये एक्स्ट्रा पीस जो है इसकी आपने ये जो कटिंग है ये काट लेनी है। बैक साइड से कपड़े की कटिंग हो गई है, और ये देखें जी ये कितना खूबसूरत और कितनी सफाई के साथ ये गला जो है ये मेरे पास इस तरह से बन के तैयार हुआ है। इस तरह से ये गला बनाना आसान भी बहुत है और ये इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह से आ गई है। ये वॉश करने से बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन मेरा आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।